नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबरी गुल्लक यूट्यूब चैनल। एक तरफ राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र और विशेष संरक्षित परिवार पहाड़ी कोरवाओं के विकास और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनशील और कल्याणकारी पीएम जनमन योजना से इन वंचित परिवारों में अच्छे दिन आने के एक उम्मीद की किरण जगी है, तो वहीं दूसरी ओर जंगल और तराई वाले इलाकों में बसे कई पहाड़ी कोरवा परिवारों को आज तक उनकी काबिज भूमि का पट्टा नहीं मिल पाया है, जिसके चलते यह पहाड़ी कोरवा परिवार न सिर्फ जाति प्रमाण पत्र बल्कि अन्य शासकीय योजनाओं के लाभ से भी वंचित हो रहे हैं। आज भी तीर धनुष से शिकार और कंदमूल पर उनकी निर्भरता खत्म नहीं हो रही है। कभी विकास के नाम पर इन पहाड़ी कोरवाओं की बस्ती उजाड़ी जा रही है, तो कभी दबंग राजस्व कर्मियों की मिलीभगत से इन पहाड़ी कोरवाओं की काबिज भूमि पर कब्जा कर रहे हैं या अपने नाम पर पट्टा भी बनवा ले रहे हैं। दोस्तों, ताजा मामला सरगुजा संभाग मुख्यालय अंबिकापुर से लगे ग्राम पंचायत घंगरी आस डांड की है। दोस्तों, इस गांव के पहाड़ी कोरवा परिवार तीर धनुष और बाल बच्चों के साथ कलेक्टर सरगुजा के पास पहुंचे और स्टेडियम निर्माण के लिए उन्हें उनकी काबिज भूमि से बेदखल नहीं किए जाने की गुहार लगाई है। काबिज भूमि से हटाए जाने की स्थिति में इन पहाड़ी कोरवाओं ने उन्हें दूसरी जगह पर बसा पट्टे दिए जाने की भी गुहार लगाई है। इस संबंध में कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर ने कहा है कि शासकीय प्रयोजन के लिए भूमि की जरूरत पड़ती है। स्टेडियम बड़ा प्रोजेक्ट है और यह सरगुजा जिले के लिए बड़ी सौगात भी होगी। इसके लिए चिन्हांकित भूमि में अवैध रूप से बसे लोगों को हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई पात्र होगा तो नियमानुसार उसे दूसरी जगह पर बसा पट्टा देने की भी कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पहाड़ी कोरवाओं से आवेदन लिया गया है। दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी, क्या नाम होगा आपका? जुगुल घर कहाँ है? घघरी आज डार हाँ, क्या दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है? परेशान तो हमारा जमीन को पूरा लूट ले रहे हैं गांव वाले को, और ओकरे लिए से हम आए हैं। कौन लूट लिया है जमीन को? गांव वाला। काहे के लिए, क्या बोल करके लूटे? अरे पूरा सरकारी जमीन है तो उसको हम काट छोप के हम बसा हुआ है। तो आप लोगों को पट्टा नहीं मिल पाया है? नहीं मिलूंगा। कितना साल से बसे हैं आप लोग? मेरे पूरा दादी पुरखा पूरा बीत गए हैं उस काट छोप करके, हाँ। तो उसमें हम हैं। तो मेन कारण क्या है, आप लोगों को पट्टा नहीं मिल पाने का कारण क्या बता रहे हैं? तो यही तो गांव वाला को देते हैं तो कुछ दबा के रख देते हैं, और आप पढ़ने नहीं देते हैं। आप कितना तक पढ़े लिखे हो? पढ़ने तो अब नहीं पढ़ा हुआ है। जी, नहीं पढ़े। आप लोगों के गाँव में कोई पढ़ा लिखा है? तो इधर आ पढ़े लिखे लोग भी हैं गाँव में, तो समझते हैं इस चीज को कि आखिर में मामला क्या है। जी, तो क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र राम। कितना तक पढ़े हैं आप? 9वीं तक पढ़ा हूँ। पहाड़ी कोरवा है जी। जी, तो क्या समस्या है? समस्या ये है कि हम लोग का जमीन को लूटा जा रहा है। क्या बोल करके आपको लूट रहा है? यहाँ स्टेडियम बनेगा, आपका सुविधा बनेगा। तो उस जमीन पे आप लोग क्या करते हैं? उस जमीन में हम खेती बाड़ी करते हैं, कुछ कुछ अनाज उगाते हैं खाने के लिए। खेत भी है? हाँ जी जी। तो क्या बात है, मतलब कितने साल से हो आप लोग उस जमीन में? हाँ से हम लोग का दादी पुरखा लगभग 70-80 साल से रह रहे तो आप लोग को वन पट्टा नहीं मिल पाया? नहीं मिल पाया है। कारण क्या बोलते हैं? कि दिया था, जमा किए हैं नहीं तो। नहीं, कारण क्या बोलते हैं, पट्टा नहीं बनने का कारण क्या बताते हैं अधिकारी? पट्टा है कि पट्टा नहीं है तो पट्टा दिखाओगे। हाँ हाँ, पट्टा नहीं है। तो आप लोग लगभग कितने परिवार हो वहाँ पे? हम बहुत पाई हुआ है। लगभग कितने परिवार होंगे? कितने परिवार होंगे? हो जाए बीच में ले लीजिएगा ना, वो जिद कर रहे हैं। 35-30 घर है लगभग। जी सर, बता देंगे सर। घंगरी के कुछ लोग आए थे, उनका कहना था कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्टेडियम बन रहा है खेलो इंडिया के अंतर्गत। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 25-30 करोड़ का होगा। तो वो 15-20 एकड़ में बनेगा, तो उसका उनका कुछ कब्जा होगा। उनका कहना है कि हमारा कब्जा हटेगा, तो कैसे किया जाएगा? कुछ आवेदन ले लेंगे कि अगर एफआईआर के अंतर्गत उनको दिया जा सकता है या कर सकता है, उसको दिया जाएगा। उनका ये कहना था कि हमें वहाँ से हटाएंगे। 25-30 करोड़ का अपने जिले में बड़ा स्टेडियम आ रहा है, 15-20 एकड़ में बनेगा खेलो इंडिया के अंतर्गत। उसका वो जो लैंड अलॉट किया, इसलिए वो आए थे कि हमारा वहाँ कब्जा है, गवर्नमेंट की लैंड है, तो कहीं ना कहीं हमने डेवलपमेंट के लिए कहाँ से मेडिकल कॉलेज है
उसके बाद स्टेडियम बनाने हैं, उसके बाद रेलवे स्टेशन आएगा, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएगा, उसकी जगह तो होनी चाहिए, इसलिए वो लोग आए। तो सर प्रभावित बाधित परिवारों को कहीं और जगह अब देखेंगे अभी कहाँ एफ खान को दे सकते हैं क्या। किस्म का कहना तो सर कई पीढ़ी बीत गए हाँ, लेकिन अभी गवर्नमेंट भी लाने कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के लिए तो चाहिए ना फिर पैसे। जमीन की चाहिए। हाँ, जमीन के बिना तो कैसे होगा, तो अगर इतना बड़ा स्टेडियम आ रहा है तो तो वहाँ नहीं सकती है, नहीं प्रभावित हो रहे तो उनको कहीं और कहीं देख लेते हैं, कहीं अगर उनको विस्थापित किया जाए, जाके आप उनको कुछ एडजस्ट करके कहाँ जमीन या पट्टा दे सकते हैं तो दे सकते हैं, पर वो नियम के अनुसार ही होगा।